बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सोहेल अफजल की बुक है, चैप्टर नंबर 3 है। तो हमने लास्ट लेक्चर में अकाउंट्स के बारे में डिस्कस किया, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, अकाउंट की अप्रोचेस और अकाउंट की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस किया और मॉडर्न अप्रोच को डिस्कस किया। अब हमने उन्हीं अकाउंट्स को अब अपने फॉर्मेट के तहत पढ़ना है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने फॉलो करना है मॉडर्न अप्रोच को। और मॉडर्न अप्रोच में मैंने आपसे डिस्कस किए थे 5 नेचर ऑफ अकाउंट डिस्कस किए थे: एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ठीक है, तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अपना अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है कि वो तमाम अकाउंट्स को हमने लिखना किस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये जैसा कि हमारे पास फॉर्मेट ऑफ अकाउंट ये दिया गया है, ये एक तरह का आपके सामने टी लिखा हुआ है, इसको बेसिकली हम टी अकाउंट के नाम से भी याद रखते हैं। ठीक है, टी अकाउंट, क्योंकि ये टी की फॉर्म में होता है। बेसिकली ये टी की फॉर्म नहीं है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं ये अकाउंट की 2 साइड्स हैं। ठीक है, एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ठीक हो गया। सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, टी के जो ऊपर लिखते हैं हम सबसे पहले टाइटल ऑफ अकाउंट मेंशन करेंगे। टाइटल ऑफ अकाउंट का मतलब यहाँ पे उस एसेट का नाम आएगा, एक्सपेंस का नाम आएगा, इनकम का नाम आएगा, लायबिलिटी का नाम आएगा, कैपिटल का नाम है, वो टाइटल ऑफ अकाउंट सबसे ऊपर मेंशन किया जाएगा जिसका हम अकाउंट एक्चुअली बनाने जा रहे हैं। जब हम ऊपर टाइटल ऑफ अकाउंट मेंशन कर देंगे, जैसे ही हमारी उस पर्सन के साथ, उस चीज के साथ, उस अकाउंट के साथ जब भी कोई हमारी डीलिंग होगी, तो हमने सबसे पहले उसके अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना है। जब हमने उसे रिकॉर्ड करना है तो बेटा हमने हमेशा ये देखना है उसकी 2 साइड्स होंगी। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम हमने कहा था कि हर ट्रांजैक्शन जो होती है उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिटेड और एक क्रेडिटेड, और विद इक्वल अमाउंट। तो बेटा इसी तरीके से हमारे हर अकाउंट की 2 साइड है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। अकाउंटिंग में बेसिकली जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम डेबिट बोलेंगे और जो राइट साइड होगी उसे हम क्रेडिट बोलेंगे। यानी लेफ्ट साइड को डेबिट साइड और राइट साइड को क्रेडिट साइड बोलेंगे। जब भी डीलिंग्स होगी तो हमने उस अकाउंट के अंदर सबसे पहले उसका टाइटल लिखना है, फिर उस वैल्यू को जो भी हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी, जानी बात है हमने उसमें मॉनेटरी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है, उसको या तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे या क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने किनको रिकॉर्ड करना है, वही जो 5 अकाउंट्स मैंने बताए थे, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स और लायबिलिटीज एंड कैपिटल, उन्हीं को हमने इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना है। यानी उनमें हम उनको डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। ठीक हो गया। इसी से नीचे मैंने वो पांचों के पांचों नेचर ऑफ अकाउंट्स आपकी दी हुई है, उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि हम उनको डेबिट साइड पे कब रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट साइड पे कब रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले हमारा एसेट्स अकाउंट है। एसेट्स अकाउंट मैंने वैसे ही टी अकाउंट बना दिया। टाइटल ऑफ अकाउंट में यहाँ पे एसेट्स का नाम आएगा। बेसिकली यहाँ पे मैंने एसेट नेचर लिखी हुई है, लेकिन आपने उस एसेट का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग परचेज की है तो आप बिल्डिंग लिखेंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखेंगे, ठीक है, कैश है तो कैश लिखेंगे, प्लांट है तो प्लांट लिखेंगे, मशीनरी है तो मशीनरी, यानी उस एसेट का नाम लिखेंगे। अब उसके बाद इसकी डेबिट साइड भी होगी और क्रेडिट साइड पे भी होगा। हमने अब इसको राइट और लेफ्ट साइड नहीं बोलना, बल्कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब हमने ये देखना है कि एसेट्स को डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। रूल ये कहता है कि एसेट जब भी प्लस यानी इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, यानी जब भी बिजनेस में एसेट्स इन होंगे तो उनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी आपके एसेट्स माइनस यानी डिक्रीज होंगे तो हम उनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यानी इंक्रीज इन एसेट डेबिट साइड पे, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड पे। ये हमारा एसेट्स को रिकॉर्ड करने का रूल है। इसी तरीके से हमारे एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंसेस बेसिकली मैंने नेचर मेंशन की है। यहाँ पे हम उस एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, जैसे रेंट पे किया तो रेंट होगा, सैलरी पे की तो सैलरी होगी, यूटिलिटी बिल्स पे किए तो यूटिलिटी बिल होगी, तो तमाम एक्सपेंसेस के नाम मेंशन किए जाएंगे। तो इसी तरीके से हम इसको डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। एक्सपेंसेस डेबिट कब होंगे, जब भी ये इंक्रीज यानी जब भी एक्सपेंस प्लस होगा यानी इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब भी एक्सपेंस माइनस होगा यानी डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा एक्सपेंसेस का रूल है। उसके बाद हमारे पास इनकम्स या रेवेन्यू अकाउंट। इनकम्स यानी कि अगर आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया है, इंटरेस्ट रिसीव किया है, आपकी सेल्स हुई है, वो सारी की सारी आपकी इनकम होगी, तो
यहाँ पे आपने उसके इनकम का नाम लिखना है। अब इनकम डेबिट कब होगी, क्रेडिट कब होगी, उसका रूल ये है कि जब भी इनकम डिक्रीज होगी यानी माइनस होगी तो वो डेबिट होगा, डेबिट होगी, और जब भी इनकम इंक्रीज होगी यानी प्लस होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। यानी इनकम हमेशा एक्सपेंस के ऑपोजिट जाती है, यानी अगर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो इंक्रीज होता है तो डेबिट, इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। इसी तरीके से हमारे पास लायबिलिटीज का अकाउंट है। लायबिलिटीज अकाउंट में बेसिकली हमने क्या मेंशन करना है, जो भी हमारी क्रेडिट पे परचेजेस होंगी वो हम मेंशन करेंगे, उधार पे जो भी हमने बैंक से लोन लिया होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, जितनी किस्म की भी एसएनआर ऑब्लिगेशंस होंगी जो हमने किसी दूसरे से उधार ली होगी उसको वापस करनी होगी, वो तमाम की तमाम लायबिलिटीज यहाँ पे मेंशन की जाएंगी और उस पर डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। अब डेबिट किस सेंस में करेंगे, पहले हम उसको देखते हैं। जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमेशा याद रखिएगा वो क्रेडिट होगी, और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। यानी अगर मैंने उधार पे कोई चीज खरीदी है तो मैं कहूंगा मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो मैं इसे क्रेडिट कर दूंगा। जब मैं उसकी पेमेंट अदा कर दूंगा, जब जो चीज मैंने उधार खरीदी है तो वो मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो मैं उसको फिर डेबिट कर दूंगा। इसी तरीके से हमारे पास कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल बेसिकली ओनर की इन्वेस्टमेंट होती है जो वो बिजनेस के अंदर करता है। जब भी ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे, और जब भी वो पैसे बिजनेस में से वापस ले जाएगा तो उसको हम कहेंगे कैपिटल डिक्रीज हो गया तो उसको हम डेबिट कर देंगे। यानी इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो ये हमारे 5 नेचर्स ऑफ अकाउंट्स हैं और उनको कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है ये रूल्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हुए। इस तरीके से हम आसानी से हर ट्रांजैक्शंस के जो रूल्स है उसको इजीली याद कर सकते हैं, और हम हर एसेट्स हो, एक्सपेंस हो, इनकम हो, लायबिलिटी और कैपिटल कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा ये इस तरीके से हमें इसको याद करना है। अब ये फॉर्मेट मैंने टी अकाउंट के तहत बनाया, इसी तरीके से मैंने इसे टेबल के फॉर्म में भी बनाया हुआ है कि सीरियल नंबर 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स, assets, expenses, incomes, liabilities and capital। आगे मैंने लिखा है डेबिटिंग और क्रेडिटिंग। यानी assets अकाउंट इंक्रीज, यानी मैंने 3 साइन लगाए, ये इंक्रीज का साइन है, ये इंक्रीज ये प्लस, यानी जब ये एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। यानी माइनस का साइन भी डिक्रीज को शो कर रहा है और नीचे एरो का साइन भी डिक्रीज को शो कर रहा है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस जैसे इंक्रीज होगा यानी ऊपर का साइन और इंक्रीज और प्लस ये डेबिट होगा, और जब ये एक्सपेंस डिक्रीज होगा माइनस होगा तो वो क्रेडिट होगा। इसी तरीके से इनकम्स है, लायबिलिटीज और कैपिटल, यानी जब भी ये इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट और डिक्रीज होंगे तो ये डेबिट। अब इसमें टेबल के अंदर आप एक चीज को नोट करें कि हमारे पास एक्सपेंस एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल सेम है और इनकम्स, लायबिलिटी और कैपिटल का रूल सेम है। मतलब ये कि एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसी तरीके से हमारी इनकम्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल जब भी ये इंक्रीज होते हैं तो बेटा ये क्रेडिट होते हैं और जब भी ये डिक्रीज होते हैं तो हमेशा डेबिट होते हैं। तो इस तरीके से आप इस पेयर में इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अब हमने बेसिकली इन रूल्स को इंप्लीमेंट कैसे करना है ट्रांजैक्शंस के अंदर, इसकी मैंने एक एग्जांपल यहां पे शो कर दी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, मिस्टर ए इन्वेस्टेड कैश ₹60,000 इनटू बिजनेस। अब मिस्टर ए जो है बेसिकली जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ही इज द ओनर, ये बिजनेस का ओनर होगा, और मालिक जो भी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है हमने उसको क्या नाम दिया था, कैपिटल। हमने उसको नाम दिया था कैपिटल, और कैपिटल की फॉर्म में वो बिजनेस में दे क्या रहा है, कैश। बिजनेस में दे क्या रहा है, कैश 60,000। तो हमने इसके अंदर बेसिकली हर ट्रांजैक्शन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट्स होते हैं। अब यहाँ पे 2 अकाउंट कौन कौन से हैं बेटा, एक तो आपका कैपिटल होगा और दूसरा आपका कैश होगा। कि ये कैश ऑनर ने दिया इसलिए हमने कैपिटल लिख दिया, और हमारे पास ऑनर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसे कैपिटल की फॉर्म में वो दे क्या रहा है, वो कैश दे रहा है। तो बेटा अब आपने इसको इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, यानी आप एक सीरियल नंबर लिखेंगे और सबसे पहले हम टाइटल ऑफ अकाउंट लिखेंगे। टाइटल ऑफ अकाउंट में मेंशन करना है कि कौन कौन से 2 अकाउंट है जहां पे इस ट्रांजैक्शन में शामिल है। एक तो बेटा आपका कैश अकाउंट एंड द सेकंड वन इज ओनर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस की सबसे पहली ट्रांजैक्शन याद रखिएगा वो होता है कैपिटल अकाउंट।
मतलब ऑनर ने कैश भी दिया और कैपिटल के दोनों अकाउंट्स हमने मेंशन कर दिए। अब इन दोनों की हमने नेचर लिखनी है। ये टाइटल ऑफ अकाउंट से नेचर का मतलब होता है क्या बेटा, ये एसेट्स हैं, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी और कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑलरेडी इस चीज को मेंशन कर चुके हैं। तो बेटा याद रखिएगा कैश हमेशा आपका एसेट होता है। तो हम इसे लिखेंगे ये हमारे पास एसेट्स है। उसके बाद हमने देखना है कैपिटल की नेचर क्या है बेटा, कैपिटल की नेचर कैपिटल ही होती है, इसको हम कैपिटल लिख देंगे। यानी टाइटल ऑफ अकाउंट का भी पता चल गया और उसके बाद हमारी नेचर, यानी ये टाइटल ऑफ अकाउंट इन पांचों से बिलोंग करते हैं, एक एसेट है और एक कैपिटल है। अब हमने देखना है इनमें डेबिट कौन सा हो रहा है और क्रेडिट कौन सा होता है। तो बेटा आप पहले एसेट का रूल देखते हैं, एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। अब हम इस ट्रांजैक्शन को देखते हैं, क्या एसेट इसमें इंक्रीज हो रहा है यानी कैश इसमें इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, और जब भी बिजनेस में पैसा आ रहा होता है तो इट मींस इंक्रीज इन कैश यानी इंक्रीज इन एसेट। तो बेटा कैश इसमें हमारा इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज इन एसेट हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। तो इसका मतलब कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और यहां पे नेचर लिख देंगे इंक्रीज इन एसेट। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से कैपिटल अब हमने देखना है कि बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऑनर जब भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो इसका मतलब बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होता है। ऑनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब कैपिटल इंक्रीज। अब यहां पे हमें देखना है कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो बेटा वो किस साइड पे रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे हम क्रेडिट लिख देंगे और यहां पे हम रीजन लिख देंगे इंक्रीज इन कैपिटल। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, अपनी तमाम ट्रांजैक्शन जो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होंगी उनको हमने उनकी नेचर भी मेंशन करनी है कि वो इन पांचों में से किससे बिलोंग करती है और वो उनमें से कौन सी अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, और उसके आगे हमने उसकी रीजन मेंशन करनी है। होप सो कि ये लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर में हमने अपने अकाउंट के फॉर्मेट को डिस्कस किया, उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, इन पांचों नेचर्स को हमने किस तरीके से डेबिट करना है, किस तरीके से क्रेडिट करना है, और उस टेबल भी मैंने मेंशन कर दिया और एक एग्जांपल भी आपको दे दी। होप सो ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।